हेलो एवरीवन। कल है 6 जनवरी और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और चार्ट के माध्यम से ये समझेंगे कि वीकली चार्ट पे आज निफ्टी 50 में जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है। एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कि हम लोग को स्टार्टिंग का सितंबर या अक्टूबर मंथ का स्टार्टिंग में चारों रेड कैंडल देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगेन उसके बाद फॉलो बैक आया एक बड़े रेड कैंडल के साथ। इसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा टर्न अराउंड देखे कि मार्केट में एक रैली आया, लेकिन ये सारा रैली क्या हुआ, इसका रैली का आप बोलेंगे कि 80% जो भी कैरियर फॉरवर्ड किया था वो सारा एक सिंगल वीक में मार्केट ने गिव अप कर दिया। इसके बाद हम लोग लास्ट 2 हफ्ता में क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक छोटा बॉडी का फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है कि मार्केट में अगेन डिसीजन। और निफ्टी 50 में क्या हुआ कि ये जो अभी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है नीचे के एरिया से कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप सम अप करेंगे कि ये कैंडल का फॉर्मेशन में हम लोग को हुआ क्या, कि मार्केट में कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 महीना से सेलिंग प्रेशर है, एक महीना हमारे बाइंग देखने को मिला, लेकिन ये सारा बाइंग 1 वीक में गायब हो गया। यानी कि आप इस तरीके से समझिए, कैंडल्स को सारा बात पहले से पता रहता है। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला कि अभी भी मार्केट में अगर आप इमीडिएटली सोचते हैं कि कोई बड़ा बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि यहां से जो मार्केट में सेलिंग आया है ये आपका एक परफेक्ट सेलिंग एरिया बन जाता है। इसको याद रखना कि अगर 24,500 मार्केट रीच करेगा तो वहां पे कॉसेस हो जाना है, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट के पास क्या है, 500 पॉइंट के आपके पास रेंज है अपसाइड के लिए। लेकिन ये अपसाइड तभी आप प्ले करेंगे जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाएगा निफ्टी 50 में। तो इसको एक बार डेली चार्ट पे देख लीजिए। और नीचे जाने का क्या, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़ा नेगेटिव है तो मार्केट हो सकता है मार्केट 23,000 एक नया बॉटम भी बनाए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल करने के लिए क्या करना है, जितना नजदीक 24,500 के पास पोजिशनल सेल कीजिएगा आपके लिए बेटर होगा। अब डेली चार्ट पे आता है और डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। अब डेली चार्ट पे अगर हम इस चीज को देखें तो एक चीज जो क्लियर विजिबल है कि मार्केट में देखिए लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। क्या हो रहा है, स्विंग्स आपका नीचे की ओर बन रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है, जब स्विंग नीचे की ओर बनना शुरू हो जाए, देखिए ये आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, निफ्टी 50 इसके ऊपर जाने का ट्राई किया और अगेन मार्केट गिव अप किया और अगेन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो आपके लिए बेस्ट एरिया क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस जो एरिया था, जब मार्केट इसके पास पहुंचे तो अगर आप एक रिस्क यहां से ले गए 24,500 के आसपास, तो आपका क्या होगा ना कि आपका नीचे टारगेट बड़ा होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे अपना सारा जो भी हमको लॉस को है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 300 पॉइंट का आप क्या कर रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, और यहाँ पे आप रिवॉर्ड कितना का ले रहे हैं, आराम से आप यहाँ से रिवॉर्ड ले रहे हैं 1000 से 1200 पॉइंट का आप रिवॉर्ड का प्लान कीजिएगा। तो पोजिशनल के लिए अभी भी कुछ समय बाकी है। अब ये कितना बाकी है और मंडे क्या करें, इसके लिए एक बार हम लोग 30 मिनट्स का चार्ट देख लीजिए। अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे देखिए मार्केट जब इतना अच्छा रैली कर रहा था तो यहाँ पे आपको एक अच्छा परफेक्ट इंडिसीजन कैंडल देखने को मिला, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बताया मार्केट। इसके बाद क्यों मार्केट में ये थोड़ा सा राइज आया, एक बड़ा बॉडी फिर छोटा बॉडी या छोटा बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बड़ा सेलिंग फिर छोटा सेलिंग फिर उससे छोटा सेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा थक गए, तो अगेन बाइंग प्रेशर इनिशिएट हुआ। लेकिन फिर मार्केट में क्या हुआ, फ्राइडे के दिन हम लोग को सिंगल डायरेक्शन धीरे 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 नीचे आया है। लेकिन कुछ ऐसे डरने वाला बात नहीं है क्योंकि बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूविंग एवरेज 89 है, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी बता रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के एक अच्छा रैली किया। तो शॉर्ट टर्म में आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए 23,900 आपका एक क्या है, सपोर्ट है। यानी कि यहाँ पे आप एक छोटा सा बाइंग प्रेशर इनिशिएट कर सकते हैं और आप अपना मिनिमम रिवॉर्ड यहाँ का प्लान कर सकते हैं, जो कि 24,100 के पास आसपास आता है। इसका मतलब आपके पास 200 से 220 पॉइंट का रिवॉर्ड है। और रिस्क क्या होगा कि इसके नीचे अगर कोई बड़ा रेड कैंडल क्लोज करके फिर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, नीचे का स्विंग बना रहा है, तो आप वहां पे अपना लॉस लेके आप निकल जाइएगा। अब स्ट्रिक्टली मंडे को हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर आप यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखिएगा जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे, कि अगर आप यहाँ पे इस सपोर्ट को जोड़ रहे हैं और इस सपोर्ट को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इस सपोर्ट को जोड़ रहे हैं और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है आपको एग्जैक्टली दिखा था जब मार्केट आया था, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दी, फिर मार्केट यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे अगेन डिसीजन कैंडल बनाया, फिर मार्केट में यहाँ पे रख दिया गया। ये ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज 89 दोनों क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक मार्केट के लिए सपोर्ट है। तो निफ्टी 50 के लिए बाइंग प्रेशर कहाँ है, 23,900। इस एनालिसिस से ये निकल रहा है कि 23,900 एक अच्छा सपोर्ट है। मंडे के लिए अगर मार्केट आपको यहाँ पे दिखे तो जरूर बाय करें। और पहला रिवॉर्ड ऑफ रेशियो होगा 24,150 के आसपास और दूसरा रिवॉर्ड होगा आपका 24,224 के आसपास। हम लिख दे रहे हैं 24,150 और 24,000
224, ये आपका हो गया रिवॉर्ड जोन। आप सेलिंग का भी इनिशिएट करेंगे जब इस एरिया के नीचे कैंडल बंद हो जाए और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसके नीचे आना शुरू कर जाए, तब ये आपका ओपन हो जाएगा कि मार्केट इतना अच्छा जो राइज किया उसको इस एरिया पे गिव अप नहीं करना चाहिए। इस एरिया को होल्ड ऑन नहीं करें, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, 30 मिनट से 40 मिनट्स ट्रेड करें, तब आप फिर से आप अगेन जो बड़े पिक्चर में हम लोग को दिख रहा था मार्केट में सेलिंग था, तो फिर आपका ये सारा एरिया वापस ओपन हो जाएगा कि मार्केट इस लो को टेस्ट धीरे धीरे आके कर लेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखेगा। सेलिंग प्रेशर तुरंत नहीं कीजिएगा, 23,900 के नीचे ट्रेड करने दीजिएगा 30 मिनट्स में। कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए जो क्लोजिंग, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तभी ये काम कीजिएगा, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर हम लोग मंडे को इमीडिएटली अभी प्लान नहीं करेंगे। ये हुआ निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में अगेन जैसे निफ्टी 50 में भी देखिए, एक चीज ध्यान से देखिएगा, जहां निफ्टी 50 को अगर हम वीकली चार्ट में करते हैं तो सारा ड्राइंग पॉइंट आते थे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा था निफ्टी 50 क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट, और एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं क्या कर रहा था कि काफी समय से ये जो रेंज है इसी रेंज पे है। तो बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कमजोर है एज कम्पेयर टू आपका निफ्टी 50। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी इतना कमजोर नहीं है जितना बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी 50 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मार्केट में थोड़ा इंडिसीजन बन रहा है, तो इसमें भी हम लोग को सपोर्ट एरिया ढूंढना है। अब सपोर्ट एरिया ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार डेली चार्ट ओपन कर लेंगे, और डेली चार्ट पे हम लोग क्या देखेंगे कि डेली चार्ट पे काफी समय से मार्केट इस रेंज पे है। तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है कि इस सपोर्ट एरिया के पास आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। अब ये सपोर्ट एरिया कौन सा है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट एरिया आ रहा है 50,688। तो 50,600 एक सपोर्ट मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी आएगा तो हम लोग ये करेंगे। और सिंपल सा बात है, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, अब ये बैंक निफ्टी का ये एरिया क्या है 51,600, यानी कि 1000 पॉइंट आपका ऊपर क्या है रेजिस्टेंस है, तो 1000 पॉइंट का ये क्या हो गया, एक ट्रेडिंग रेंज हो गया। तो अभी आपको इसी में प्लान करना है, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी आप प्लान कर सकते हैं नहीं यस बैंक निफ्टी आपका ये वाला टारगेट 52,000 का जो ये रेंज है 52,400 यहाँ तक पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप अगला रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, यहाँ पे क्या है एज ए सपोर्ट लिया था। तो 52,000 से 52,500 आपका क्या हो जाएगा, एक आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा, लेकिन वो 51,600 के ऊपर क्लोज करने के बाद ही होगा। और स्ट्रिक्टली मंडे को देखेंगे तो उसके लिए 30 मिनट्स का चार्ट लगा लीजिए, और 30 मिनट्स का चार्ट पे अभी हमको क्या मिल रहा है, अगर आप स्विंग का यहाँ फॉर्मेशन करेंगे कि मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये था एक सपोर्ट एरिया जिसके यहाँ पे बैंक निफ्टी पहला बार राउंड पे यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर गया था, लेकिन बैंक निफ्टी अभी क्या हुआ, क्लोजिंग कर रही है। तो मंडे को बस ध्यान रखिएगा कि 51,110 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू कर जाए, तो बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट होगा वो 51,400 के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट आपका होगा 51,670। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, 51,670 आपका होगा, और यहाँ पे 51,400 होगा। और ये कभी पॉसिबल होगा जब मार्केट 51,100 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाए और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने लगे। तो ये दोनों टारगेट के लिए मंडे प्लान कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अभी बैंक निफ्टी जहां पे है वहां पे मल्टीपल सपोर्ट है, एग्जैक्टली वहीं पे। इसके नीचे आने में अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे घसक के यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऐसे स्विंग बनाना शुरू कर दे, तो फिर आप लोग इस टारगेट के लिए भी ओपन हो जाइए 50,500 के लिए। अगर 50,500 आपका ओपन हो गया तो आप नीचे के लिए भी एक बड़ा डाउन साइड खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, मंडे हम लोग एग्रेसिव नेगेटिव नहीं होंगे जब तक लोअर हाई लोअर लो स्विंग को कंटिन्यू नहीं करेगा। इसी 51,101 को मार्केट जब तक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे नहीं आने लगे तभी ये प्लान कीजिएगा। नीचे नहीं आ रहा, अगर ऊपर जा रहा है तो एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं कीजिएगा। तो मंडे की एनालिसिस में मैंने आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों बता दिया है, और इस चीज को कंसिडर करके आप अपना एनालिसिस आराम से कीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही, बस थैंक यू।